और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में 6 दिन से क्लर्कों की हड़ताल जारी है। एक तरफ जहां सरकारी दफ्तरों में रजिस्ट्री समेत दूसरे कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर क्लर्क हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आज हड़ताल का 6वां दिन है। वहीं तहसील में रजिस्ट्री नहीं होने से जनता परेशान है, लेकिन सवाल है कि आखिर इस हड़ताल का समाधान कब निकलेगा। दरअसल बीते काफी समय से क्लर्क बेसिक ग्रेड पे में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। इन्होंने बेसिक वेतनमान 19,900 से बढ़ाकर 35,400 रुपए करने की मांग की है। प्रदर्शनकारी क्लर्क का कहना है कि आज के समय में उनका वेतन बहुत ही कम है, ऐसे में घर चलाना भी काफी मुश्किल हो गया है। तो बता दें कि लगातार 6वां दिन है जब क्लर्क अपने मांग पर अड़े हुए हैं और हड़ताल पर क्लर्क जो है बैठे हुए हैं। सोमवार का आज दिन है और ऐसे में कामकाज पूरी तरह से ठप है सभी सरकारी कार्यालयों में। ऐसे में आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार क्लर्क जो है वो अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं हड़ताल पर और आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार को जो है वो भुगतान करना पड़ सकता है। चुनाव में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर क्लर्क बैठे हुए हैं। बेसिक वेतनमान 35,400 करने की उनकी मांग है। उनका कहना है कि 19,900 में उनका घर चला पाना तक मुश्किल हो रहा है। सभी काम अब डिजिटल हो रहे हैं, जिसके चलते वो अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर अड़िग हैं। और उनका कहना है कि जिस तरीके से सारा काम अब डिजिटल होने लगा है, उसी तरीके से हमारी जो वेतन है उसको भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमारी वेतन बढ़ोतरी अभी तक की नहीं गई है, जिसकी वजह से उन्हें अपना कामकाज करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुरुग्राम की पहली तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर हड़ताल जारी है। उसके बाद हिसार की तस्वीर है, कैथल की है, पानीपत की है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें ये हरियाणा की देख रहे हैं, जहाँ पर सरकारी कामकाज जो है वो ठप है। गुरुग्राम की तस्वीर आप देख सकते हैं, क्लर्क यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकारी दफ्तर में क्लर्क जो होते हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। ऐसे में अगर वही हड़ताल पर बैठकर कामकाज छोड़ देते हैं, तो ऐसे में आम जनता को काफ़ी खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। जितनी भी फाइल्स हैं वो पेंडिंग में चली जाएंगी और उसके बाद जो है लोगों को दर दर भटकना पड़ेगा। आम जनता पर इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हड़ताल जारी है। 6वां दिन इस हड़ताल का हो चुका है। हिसार की तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं, कैथल की तस्वीर भी सामने आ रही है। दूसरी तरफ पानीपत में भी यही हाल देखने को मिला है, जहां पर सरकारी दफ्तरों में कामकाज जो है वो ठप है। तस्वीरें अब देखिए करनाल से भी सामने निकल कर आई है। फरीदाबाद की तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब नजर आ रही है। फरीदाबाद की तस्वीर देखिए कि वहां पर भीड़ कितनी नजर आ रही है और किस तरीके से सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। गुरुग्राम, हिसार, पानीपत, करनाल, कैथल, फरीदाबाद की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं और हड़ताल जारी है। और चलिए गुरुग्राम से जायजा ले लेते हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता योगेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, गुरुग्राम में हड़ताल जारी है, 6 दिन इस हड़ताल को हो चुके हैं। आज क्या कुछ अपडेट है? विभागों के वो हड़ताल पर बैठे थे और उन्होंने निर्धारित कर दिया था कि अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक इस हड़ताल को खत्म नहीं किया जाएगा। कोई भी हड़ताल छोड़कर नहीं जाएगा। मांगे जिस तरह से ठीक उनकी 19,000 के आसपास जो सैलरी थी उसको 34,000 रुपए के लगभग में करने की लगातार मांग चल रही थी। और तमाम विभाग के क्लर्क उसके बाद 6 दिन पहले हड़ताल पर बैठ के, जिसके बाद तमाम विभाग में जो कामकाज है वो ठप पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अब विभागों में फाइलें पेंडिंग होने का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। इससे पहले भी लगातार पेंडिंग फाइलें चल रही थी, जिनमें से कई शिकायतें ग्रीवेंस मीटिंग तक भी पहुंची थी और ग्रीवेंस में शिकायतें इसी वजह से रहती थी कि काम में देरी होने के कारण। और अब जिस तरह से क्लर्क अब हड़ताल पर बैठ गए, तो कहीं ना कहीं अब दोबारा से शिकायतों का अंबार जो है वो तमाम विभागों में लगने वाला। अब देखना होगा कि किस तरह से अब इनकी मांगों से आला अधिकारी निपटेंगे और मंत्रालय जाकर करने वाला है। तमाम सोचने वाली बात है, क्योंकि लगातार जिस तरह से 6 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं क्लर्क, कहीं ना कहीं काम पेंडिंग और फाइलें पेंडिंग होने का जो काम है वो जरूर बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। वहीं पर अगर बात की जाए तो देखिए सोमवार का आज दिन है और ऐसे में सभी कामकाज ठप हैं। सरकारी दफ्तरों में लोग जा रहे हैं अपनी परेशानियां लेकर, लेकिन उनका काम हो नहीं पाएगा। चलिए अजय मेहता फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अजय, देखिए सोमवार का दिन है और सरकारी कामकाज ठप है, लोगों को कितनी परेशानियां देखनी पड़ रही हैं?
बिल्कुल, देखिए आज 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर से जो है कार्यालय के अंदर ऑफिसर्स बैठे हैं और लोग अपने काम को लेकर के यहाँ आ रहे हैं। जो क्लर्क हैं उनकी हड़ताल के दौरान है उनकी हड़ताल की वजह से तमाम काम काज ठप है, भले ही वो लघु सचिवालय से जुड़ी तमाम ब्रांचें हो, ईडीसा के से जुड़ी ब्रांच हो या आरसी का लाइसेंसिंग का या फिर तहसील से जुड़ी रजिस्ट्रियों का मामला हो, ये तमाम काम जो है ठप होकर रह गए हैं, कहीं पर भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन फतेहाबाद की अगर बात करते हैं, फतेहाबाद से दूर दराज के इलाकों से जो लोग लघु सचिवालय में अपने काम के लिए आ रहे हैं उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। जो अभी जो है क्लैरिकल एसोसिएशन की तरफ से अपना आंदोलन तेज करने की बात भी की गई है। अभी कुछ ही देर के अंदर ये क्लैरिकल एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारी जितने भी हैं फतेहाबाद के शहर के बाजारों में निकलेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोज प्रदर्शन करते हुए लाल बत्ती चौक जाएंगे और फिर वापस यहाँ शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अपने आंदोलन को फिर से आगे बढ़ाएंगे। वहीं सर्व कर्मचारी संघ भी अब इनके साथ जुड़ गया है। सर्व कर्मचारी संघ का ने भी ऐलान किया है कि वो इन हड़ताली कर्मचारियों को अपना समर्थन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि जो इनकी मांग है 35,400 वेतनमान किए जाने की वो पूरी की जाए। जी चलिए, बल्लभगढ़ से हमारे साथ अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। अमित, बल्लभगढ़ में क्या कुछ स्थिति है? जी देखिए, इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 12 सचिवालय पर, जहां पर पिछले 6 दिन से लगातार क्लर्क अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। बात करें अगर सरकारी कार्यालयों की, तो क्योंकि क्लर्क लगातार 6 दिन से यहां पर धरने पर है, तो पूरे तरीके से सरकारी काम ठप है यहां पर। फिर चाहे वह रजिस्ट्री की बात हो, चाहे पानी का टैक्स जमा कराना हो या फिर किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी काम हो, क्योंकि लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और इस समय हमारे साथ यहाँ के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि यह धरना कब तक यहाँ पर चलेगा और जिसके कारण यहाँ पर जनता लगातार परेशान हो रही है, क्योंकि आज सोमवार का दिन भी है। और मैं आपको बता दूं, विशेष तौर पर जिस तरीके से सरकार जनता के बीच जाकर जन संवाद कर रही है, नेता मंत्री जाकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं, तो यह 6 दिन की हड़ताल के कारण लगातार जनता परेशान हो रही है। नेता भी जनता के बीच नहीं जा पा रहे। और जिस तरीके से हमारे यहाँ साथ मौजूद है पदाधिकारी, क्या कहेंगे आप, जनता क्यों भुगत रही है? नमस्कार जी, मैं प्रदीप, जिला कोऑर्डिनेटर फरीदाबाद जी। हम पहले तो हमारा जो क्लरिकल कैडर का हम वो पे ग्रेड चेंज करवाने के रिगार्डिंग हम हड़ताल कर रहे हैं। हम 1957 में हमारा पे ग्रेड 3-4 कैटेगरी हैं, जैसे कि जेई है, डिप्टी रेंजर है, जेबीटी है, MPHW, उनसे हमारा या तो बराबर था या हमारा उनसे ज़्यादा था। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि 2016 से जो 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी है उनका पे ग्रेड 35,400 हो चुका है और हमारा 19,900 है अभी पे ग्रेड। तो वो पे ग्रेड हम चेंज करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे को बहुत दिक्कतें हो रही है। 19,900 में हमारी सैलरी 27 से 28,000 के अराउंड बनती है, जिसमें हमारा गुजारा करना बहुत ज़्यादा ही कठिन हो चुका है। इसलिए और 18 तारीख को हमने रोज प्रदर्शन किया था, उसमें हमने चेतावनी दी थी कि गवर्नमेंट हमारी 4 तारीख को, इन्होंने खुद ही कहा था कि 4 तारीख तक हम आपकी बात मान लेंगे, हम मीटिंग कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई मीटिंग नहीं करी। उसी मीटिंग में हमने ये कहा था कि 4 तारीख को अगर आप बात नहीं मानते तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आप साफ तौर पर बता रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार आपकी मांग नहीं मान रही, लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से प्रॉपर्टी ID या परिवार पहचान पत्र की बात करें तो सरकारी कार्यालयों में जाकर जनता धक्के खा रही है, उनकी आप जनता की सुन नहीं रहे और आज आप अपनी बात सरकार को सुना रहे हैं। ये जो हमारी 35,400 की डिमांड है, ये आज की डिमांड नहीं है। पिछले 10 साल से हम इस डिमांड को सरकार से कर रहे हैं, पर सरकार इस चीज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है कि 19,900 में अपना जो क्लर्क ग्रेड है अपना बहुत कम है, उसमें काम नहीं चलता है। आप देखो आज की डेट में कितनी महंगाई है। अगर इस महंगाई में 19,900 पे ग्रेड है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, पूरे अपनी फैमिली के साथ घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हमारी 18 जून 2023 को करनाल सिटी में हमने वहाँ पे रोज प्रदर्शन किया और वहाँ 10,000 से ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, तो वहाँ पे हमारी जो रेणु बाला हैं, डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको CM साहब के साथ मिलाया जाएगा, आपकी बात कराई जाएगी। पर आज तक हम 5 दिन से हड़ताल हैं, आज 6ठा दिन है, ना तो वहाँ से हमारे पास कोई मैसेज आया, ना उनका कोई नुमाइंदा आया कि तुम्हारी क्या क्या मांग है, क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। और रही जनता की बात, तो इससे ये सरकार दोषी है कि आज जनता दर दर भटक रही है, क्योंकि जनता को दर दर भटकाने का काम ये सरकार कर रही है, हमने नहीं कर रहे। अगर ये सरकार हमारे पास अपना नुमाइंदा भेज देती तो ये जनता आज ना भटक रही होती। तो इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की, हमारी नहीं है।
और ये जो पे ग्रेड की बात है, जब ये सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तो ये कहकर आई थी कि हम अपने कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देंगे। पंजाब के समान वेतन मान देना तो बहुत दूरी बात, इन्होंने नोटिफिकेशन जो कांग्रेस ने जारी किया था 1 नवंबर 2014 से, इसको भी रोकने का काम किया था। उसके बाद इन्होंने अपनी एक माधवन कमेटी बैठाई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि माधवन कमेटी की सिफारिश के हिसाब से हम अपने लिपिक कर्मचारियों को उनका वेतनमान देंगे। उस माधवन कमेटी ने भी हमारी लोगों की सिफारिश की थी कि लिपिक का वेतन बहुत कम है, इनका वेतन बढ़ा के दिया जाए, पर उस कमेटी की भी इन्होंने बिल्कुल नहीं मानी और बिल्कुल सरासर ये शोषण कर रही है, अपने लिपिक भाइयों के साथ अत्याचार कर रही है। और अगर सरकार का यही रवैया रहा तो यहाँ पे अनिश्चितकाल धरना कितने दिन के लिए होगा ये कोई नहीं कहा, कैसे भी नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं गेंद सरकार के पाले में डालते हुए साफ तौर पर बोल रहे हैं कि अगर सरकार उनकी सुनती तो इनको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। और जी अमित फतेहाबाद से अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक बार अपडेट ले लेते हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है? तमाम जनता आपके पीछे नजर आ रही है, उनसे बातचीत कीजिएगा। क्या कुछ परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही है? और देखिए, कहने को तो सरकारी नौकरी है क्लर्क की, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये वो धरना स्थल है जहाँ पर जो क्लर्क एसोसिएशन से जुड़े लोग जो हैं धरने पर हैं। और यहाँ और हमारे जो विपरीत साइड के अंदर जो है ये लघु शौचालय का मुख्य गेट है जहाँ लोग अपने कामकाज के लिए आ रहे हैं। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ जो क्लरिकल स्टाफ से जुड़े लोग हैं जो हड़ताल पर हैं, उनका क्या आगे की रणनीति है और क्या वो करने वाले हैं। आप तो पिछले 6 दिन से यहाँ धरने पर हैं और क्या सरकार द्वारा आपकी बात को सुना गया या सरकार आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है? नहीं सर, अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। आपकी जो बेसिक मांग है वो क्या? देखिए, बिल्कुल अब स्पष्ट तौर पर एक ही बात करनी है इनका, जब वो सरकार इनकी बात मानेगी तो वो यहाँ से उठाएंगे और 35,400 लेकर ही उठेंगे। जी बिल्कुल अजय, वहीं अगर देखा जाए तो देखिए सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप है। रीढ़ की हड्डी क्लर्क होते हैं। सरकार कितने दिनों का और इंतजार कर रही है? 6 दिन तो हो चुके हैं हड़ताल के। आखिरकार सरकार की तरफ से कब कोई पहल होगी बातचीत की? बिल्कुल, देखिए अगर हम यहाँ फतेहाबाद की अगर बात भी कर लें तो 6 दिन से जो क्लर्क एसोसिएशन से जुड़े जो लोग हैं हड़ताल पर हैं और एक बड़े रेवेन्यू का लॉस सरकार को भी हो रहा है, क्योंकि जितनी भी सरकारी सर्विसेज हैं वो ठप होकर रह गई हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से हैं, जन स्वास्थ्य विभाग से हैं, हाउस टैक्स का मामला है, तमाम वो सर्विसेज है ठप हुई पड़ी हैं और एक मोटा नुकसान लगातार सरकार को भी हो रहा है। आखिरकार ये जो नुकसान है आम के सिर पर ही पड़ना है, उनके कंधों पर ही पड़ना है। यहाँ जो स्टेशन के कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात करते हैं कि क्या ये वजहें हैं कि इतना वेतनमान मिलना चाहिए। एक चीज सबसे बड़ा सवाल है कि लोग भी परेशान हो रहे हैं, रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है, तमाम तरह के नुकसान हो रहे हैं। उसको लेकर कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात सामने आई हो, मिलने का कोई टाइम दिया गया हो? नहीं, अभी हमारी जिला कमेटी को कोई भी ऐसा मतलब नहीं मिला है कि सरकार की तरफ से कोई उनका नुमाइंदा या कोई भी प्रतिनिधि जो आके यहाँ हमसे बातचीत करे। और रही है जो काम को सफर होने की, तो हम भी नहीं चाहते कि काम सफर हो, क्योंकि जो भी ये कार्यालयों में कर्म आ रहे हैं आम जनता, वो हमारी तो है, हमारे भाई बहन है, हमारे ही परिवार के सदस्य तो आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार का सदस्य सफर हो, उनको किसी तरह की दिक्कत हो। इसलिए हमारी सरकार से एक ही वो है कि हमें 35,400 का हक दिया जाए। जैसे हमें 35,400 का हक मिलेगा हम तुरंत प्रभाव से यहीं से अपने अपने कार्यालय क्षेत्र पे जाके कार्य करेंगे। मैम क्या कहेंगे, लगातार बैठे हुए हैं और कितने 6 दिन हो गया? सर देखिए, आज सुबह से बारिश भी बहुत थी, लेकिन साथियों का हौसला आज भी उतना ही है। आप देख सकते हैं सब लोग बारिश के बावजूद यहाँ पर आए हैं। और जैसा आपने कहा है कि जनता परेशान हो रही है, सर जनता हमारी है, हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे जैसे माँ बाप जैसे लोग हैं। तहसील में आते हैं हर रोज, बारिश के बावजूद भी इतनी भीड़ थी फ्राइडे को, जैसे आप देख रहे होंगे तहसील में, लेकिन उनको बिना काम किए अगर लौटना पड़ता है तो सर हमें भी दुख होता है। CAWH की कभी भी मंशा ऐसी नहीं रही है अब तक कि उनकी वजह से आम जन को परेशानी हो। आज बल्कि हेडक्वार्टर भी बंद है, गवर्नमेंट का भी काफी लॉस हो रहा है, इसमें हम समझते हैं। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट मान लेती है, जिस मैडम ने कहा है, हम तुरंत प्रभाव से बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार इनका यही कहना है कि जब तक 35,400 नहीं मिलते हम यहाँ से नहीं हट रहे। इसके साथ बात की जाए तो लगातार तहसील शुक्रिया आपका कमलजीत इन तमाम जानकारियों के लिए। शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। 6ठा दिन है जब हरियाणा में क्लर्क की हड़ताल जारी है, सरकारी कामकाज ठप है, आम जनता को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब